कतर में फंस गए हैं, वापस कैसे आएं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करा था कि हम कतर गए हैं गल्फ कंट्री में और वहां पर हम फंस गए हैं और कैसे हम इंडिया वापस आएं। इसके ऊपर हम आज पूरा बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप पूरा देखना वीडियो को, ताकि आपको आइडिया लग सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और देखो, कतर में आप गए हो, किसी एजेंट के थ्रू गए हो या किसी ने बुलाया आपको या किसी पहचान वाले के थ्रू गए हो और वहां जाकर आप फंस गए हो, और वहां से अगर आप इंडिया वापस आना चाहते हो, पाकिस्तान वापस जाना चाहते हो, बांग्लादेश जाना चाहते हो, मतलब जिस भी कंट्री में आप हो वहां पर आप वापस जाना चाहते हो, नेपाल में वापस जाना चाहते हो, तो क्या प्रोसीजर है, कैसे आप जो है कतर कंट्री को छोड़कर इंडिया वापस आएंगे, अपने देश को कैसे आएंगे, इसका क्या प्रोसीजर होता है, कंपनी को आप कैसे छोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लो कि जब भी हम किसी देश में काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे वहां पहुंचते ही वो कंपनी जो होती है हमसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लेती है। अब उस एग्रीमेंट को जब हम नए नए में हम सभी लोग जाते हैं तो हम लोग क्या है कि उतना ध्यान नहीं देते, या फिर आप जब जाते हैं तो आप भी ध्यान नहीं देते हैं और उस एग्रीमेंट को हम सिंपली साइन कर देते हैं। लेकिन उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर आप हमारी कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको 1 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले पीरियड नोटिस देना पड़ेगा, और अगर आप हमारी कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। मैं आज आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसमें भाई आप उसको फॉलो करके भाई बिना पेनाल्टी पे करे भी आप वहां से निकल सकते हो। वीडियो को देखते रहो। तो अब वहां से निकलने के लिए या तो आपने अब अगर वहां पर एग्रीमेंट पर साइन करा है तो वहां पर या तो आप पेनाल्टी पे करो या तो आप उस कंपनी में काम करो। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप उस कंपनी से निकल सकते हो, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है तो जितने साल का एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो टाइम पूरा हो गया, टाइम पीरियड हो चुका है, तो आप उस कंपनी से रिजाइन देकर दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता, जब हम इंडिया से वहां जाते हैं तो वही कंपनी जो है हमारा वर्क वीजा कराती है और हमारी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसे काटते रहती है। तो अगर आप उस कंपनी में गए हुए 1-2 महीने हुआ, अगर तुरंत आप रिजाइन करना चाहते हो तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। आपको अपने वीजा का भी, वर्क वीजा जो है आपका, उसका भी पैसे आपको कंपनी को देना पड़ेगा, और पेनाल्टी का भी अच्छे खासा चार्ज करते हैं। बाकी वर्क वीजा का जितना पैसे होगा वो आपको 15-20 हज़ार 25 हज़ार जो भी होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्ट तुरंत गए, तुरंत नहीं निकल सकते हो। तुरंत निकलना है तो बस एक ही सोल्यूशन है कि आप कंपनी को पेनाल्टी पे करो। अब हम उनकी बात करते हैं जो लोग वहां पर गए हैं और काफी टाइम से जो है वहीं पर हैं, कतर में हैं, और वो कंपनी को छोड़ना चाहते हैं। तो वो कौन सा तरीका लगा सकते हैं जिससे वो कंपनी खुद ही उनको निकाल दे। अगर कंपनी निकाल देगी तो भाई आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, और कंपनी अगर निकालती है तो आपको कोई पेनाल्टी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि कंपनी खुद आपको निकालती है। एग्रीमेंट में साफ लिखा होता है अगर आप कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको पेनाल्टी देना है, लेकिन अगर कंपनी आपको निकालती है तो वहां पर कोई पेनाल्टी नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी में आप हो थोड़ा काम करना कम कर दो। जैसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं तो उसमें आप क्या करो, काम थोड़ा कम करो। जैसे बोलते हैं एक दिन में आप 100% काम करते हो तो 90% करो, धीरे धीरे काम करते हुए 80% 70% पे आ जाओ। आपका जो बॉस होगा वो आपको बोलेगा, बहुत धमकाएगा कि भाई नहीं काम करोगे तो आपको ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन भाई देखो, अगर आपको कंपनी छोड़ना है तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, और ये तरीकों को बहुत सारे लोगों ने फॉलो करा है, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जैसे आप फर्नीचर में गए हो, कलर में गए हो, किसी भी ट्रेड में अगर आप काम करने के लिए गए हो, जितना आपको काम मिलता है उतना काम नहीं अगर आप करते हो, आप टाइम वेस्ट करते हो या फिर बहुत स्लो काम करते हो, तो वो कंपनी आपको निकाल देगी। ठीक है, और कंपनी आपको निकाल देगी तो आप इतना याद रखो कि आप पहले से बात करे रहो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में, या तो अगर आपको वापस डायरेक्ट इंडिया जाना है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। और एक तरीका और है कि अगर आप जो है कंपनी को छोड़ना चाहते हैं तो आपको लीगल एडवाइस अगर चाहिए तो आप इंडियन एम्बेसी में जाके पता कर सकते हैं, जो अपनी गवर्नमेंट के, मतलब हमारे इंडियन एम्बेसी वहां पर जो है, जो दूतावास है वहां पर आपको जाना है और वहां पर बोलना है कि ये प्रॉब्लम है, आपको सही तरीके से काम नहीं करवाया जा रहा है, आपको सही तरीके से सैलरी नहीं मिल रही है, आपको सही तरीके से तनख्वाह नहीं मिल रही है, आपके साथ ऐसा ऐसा सलूक करा जा रहा है। तो आप इंडियन एम्बेसी में जाके बात कर सकते हैं और इंडियन एम्बेसी वाले आपका हेल्प करेंगे उस कंपनी को छोड़ने के लिए और दूसरी कंपनी ज्वाइन कराने के लिए, या फिर वो आपकी हेल्प करेंगे आपको अपने देश वापस भेजने के लिए। तो आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप पता कर लीजिए कि आपकी एम्बेसी कहाँ है। नेपाल से हैं तो नेपाल की एम्बेसी पता करिए, इंडिया से हैं तो इंडियन एम्बेसी पता करिए, भारतीय दूतावास, और किसी और देश से हैं तो आप अपनी एम्बेसी पता करिए, वहां पर जाइए, फिर आप उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जा सकते हैं या फिर आप वहां से वापस आ सकते हैं। ये तरीके जो थे मेरे पास, ये आप आजमा सकते हैं। और वहां से डायरेक्ट आना है तो आपको पता है फ्लाइट से ही आप आ सकते हो। इंडिया वापस आना है तो अपनी फ्लाइट का टिकट बुक करो और सिंपली आप इंडिया आ जाओ। या तो आप कंपनी में गए हो 2-3 महीना हुआ, डायरेक्ट छोड़ना है तो पेनाल्टी पे करो।
ये पे करना पड़ेगा आपको, और कोई सोल्यूशन नहीं बचता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इस चैनल पर पासपोर्ट, वीजा और जॉब से रिलेटेड गल्फ कंट्री में या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, ट्रैवल अपडेट हो के माध्यम से बताते रहता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।